सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद से पढ़ना है, ट्राई करना है, वीडियो को पॉज़ करना है, प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आपको सोल्व करना है, ऐज़ ए मॉक टेस्ट की तरह। ये है अभी 12/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 का रीजनिंग। जो भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, ग्रुप डी के, रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में, वो सारे आपके कवर होंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने मैथ्स में सोल्व किए, वैसे ही साइंस में, जीके में। रीजनिंग में भी बहुत सारे सेट सोल्व किए थे। टोटल हर सब्जेक्ट के 99 सेट हम सोल्व करते हैं। टोटल 99 इंटू 4 करोगे, ये 396 सेट्स बनेंगे टोटल। कह सकते हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन ये बनेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो बिना पेन उठाए, आपकी इतनी स्पीड बन जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने की, बिना पेन उठाए आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही निपटा लोगे। ठीक है? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, पहले पॉज़ करना है वीडियो को, खुद से प्रैक्टिस करना है। एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता लगेगा यहाँ से कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी से भी अच्छा लेवल रहता है ग्रुप डी का। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि ग्रुप डी है तो आसानी होंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। ग्रुप डी में अच्छा लेवल पूछा जाता है। इस तरह से आपको पहले प्रैक्टिस करना ही होगा क्वेश्चन को, वरना एग्जाम में आप फंस सकते हो। कट ऑफ भी इसकी थोड़ा सा सही रहती है और कंपटीशन भी इसमें थोड़ा सा हाई रहता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो चलिए अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं 12/9/2022। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शिफ्ट नंबर 3 की रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर और ठीक बाद एक संख्या है। सिंबल देखने हैं, पहले लेटर बाद में संख्या। एंड नहीं होगा, पहले लेटर तो है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। तो उसके बाद ये देखो, परसेंटेज है, पहले लेटर बाद में संख्या है, एक तो ये होगा। उसके बाद एक ये होगा, पहले लेटर बाद में संख्या। उसके बाद एक ये होगा, पहले लेटर है बाद में संख्या है। उसके बाद और कोई नहीं होगा, तीन ही है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, यदि संख्या 10 के प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में लिखा जाए, मतलब कि बढ़ते क्रम में बाएं से दाएं, और व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों, मतलब कितने अंकों की जो स्थिति या पोजीशन है अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगी। बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा है 2, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 नहीं है इसमें, 6 भी नहीं है, फिर है दोस्तों 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, एक छोड़ दिया हमने, कौन सा छोड़ दिया? 4 2 बारी है। अब देखिए, पहले पे 7 नहीं है, पोजीशन चेंज चेंज हो गई। दूसरे पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक तो ये है जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड है। फिर तीसरे पे 4 है दोस्तों, इसकी पोजीशन अनचेंज्ड है। चौथे पे 4 नहीं है, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद लास्ट में देखो 9 नहीं है, सेकंड लास्ट में 8 नहीं है, थर्ड में 7 है, यहाँ पे 8 है, ये भी पोजीशन चेंज हो गई। 2 ऐसे नंबर हैं जिनकी पोजीशन क्या है? अनचेंज्ड है, अपरिवर्तित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें क्या वेरिएशन हुआ है। वो बी था, यहाँ पे सी है, +1 ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे संख्या में +2 ऐड कर दिया। फिर +1 है यहाँ पे भी +1 +1। मतलब कि आपको +1 करना है, लास्ट में लिखना है। +1 करेंगे दोस्तों, इसमें यू में तो लास्ट में लिखेंगे तो लास्ट में आएगा, क्या आएगा? देखो यहाँ पे यू था, बी में +1 किया, लास्ट में लिख दिया सी। अब यू में +1 करेंगे तो लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में आना चाहिए, आप कहेंगे वी आना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन गलती हुए हैं, ये वाला वी आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन में वी है, इसमें वी है दोस्तों, ये एरर है, टाइपिंग एरर है। अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे वी है। +1 किया, वी आ गया। अब दूसरे नंबर पे आई में +1 करेंगे तो जे आएगा। देखो दूसरे नंबर पे जे है, +1 करेंगे ई आएगा। संख्या में 2 जोड़ना है तो 10 आएगा, और ई में 1 जोड़ेंगे एफ आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे वी था। क्वेश्चन नंबर 4, +5 ऐड हो गया, +7, फिर +11। मतलब प्राइम नंबर का डिफरेंस है, 11 के बाद प्राइम नंबर आएगा 13 आएगा। 13 का गैप है, 13 के बाद दोस्तों प्राइम नंबर क्या आता है? 13 के बाद प्राइम नंबर आता है 17। 17 ऐड करेंगे तो 76 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 5, 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। क्यू बी और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। क्यू है बी और सी दोनों के ठीक बगल में, तो यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ बी। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर उल्टा होगा कुछ, फिर हम चेंज कर देंगे बाद में। ए सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए सी के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है जी। पी क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। पी है क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पे, ये होगा पी। आर ए और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। आर ए और सी दोनों के ठीक बगल में है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी अपने आप में। ए और पी दोनों के ठीक बगल बगल में कौन बैठा है? ए और बी के बीच में कौन बैठा है? पी बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अस्मिता ने दवा की दुकान से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। ये थी मेडिकल शॉप मान लो। यहाँ से दक्षिण की ओर चलना उसने शुरू किया। 400 मीटर चलने के बाद वो 400 मीटर चली, दाएं मुड़ती है। यहाँ पे वो दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। ठीक है जी। आइसक्रीम पार्लर पर पहुंची, वहां से दाएं मुड़ी आइसक्रीम पार्लर, इसको आई नाम देते हैं। यहाँ से वो दाएं मुड़ी और 500 मीटर चली। यहाँ से दाएं मुड़ेगी, 400 तो ये होगा, 100 आगे निकल गई वो इस पॉइंट से। फिर वह दाएं मुड़ी 200 मीटर चली। अब दाएं मुड़ेगी, 200 मीटर चलेगी, 100 तो ये था इतना, यहाँ तक, 100 आगे निकल गई। फिर कहाँ पहुंची वो? 200 मीटर चलकर सब्जी की दुकान पर पहुंची। ये है वेजिटेबल शॉप, इसको भी नाम दे देते हैं। अंत में वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली। अब दाएं मुड़ी, 100 मीटर चली, ये 100 था, ये वाला 100 था इतना, ये भी 100 है। मतलब वो स्ट्रेट लाइन में यहीं पे पहुंच गई, इस पॉइंट पे है वो, अपने घर पहुंची। ये उसका घर है, एच नाम देते हैं उसका घर को। उसका घर दवा की दुकान से कितनी दूर और किस दिशा में है? दोस्तों ये मेडिकल शॉप थी, ये डिस्टेंस कितनी है? ये 100 थी, तो ये भी 100 है। और डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व की ओर, 100 मीटर पूर्व की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा के सभी 48 छात्रों में एक पंक्ति में उत्तर 48 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। युविका पंक्ति के दाएं सिरे से 7वें स्थान पे है, 7वां नंबर है दाएं सिरे से युविका का। मालिनी पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पे है। ठीक है। मालिनी और युविका के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? देखो, एक का आपको पता है, राइट पता है, इसका लेफ्ट निकाल सकते हैं हम। क्या करते हैं? टोटल माइनस एक साइड का रैंक माइनस कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं। 48 माइनस 7 41, प्लस 1 42। तो इसका 42वां नंबर है लेफ्ट से। युविका का राइट से था 7, लेफ्ट से कौन सा? 42वां नंबर है। यहाँ पे 22 है, तो इनके बीच में बताने हैं कितने हैं, तो आप क्या करोगे? 42 माइनस 22 करोगे, माइनस 1 करोगे। 42 माइनस 22, 20 माइनस 1 करेंगे, 19 आएगा। इनके बीच में है 19 छात्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, सोन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चलता है। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, अभी किया था पिछला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको बस लिखते रहना है, सोल्व करना है इसको। राइट आंसर होगा, आप ट्राई करिए, कमेंट करिए इसका ऑप्शन क्या आता है आपका, कितनी देर में आपने सोल्व किया। आप ट्राई करेंगे इसको विद इन 25 सेकेंड। आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सोल्व करना है। 18, फिर ब्रैकेट है, फिर 18 है, फिर 2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 9 और फिर 16। प्लस की जगह माइनस करना है, तो यहाँ माइनस आएगा। माइनस का अर्थ गुना है, जहाँ माइनस है वहाँ गुना आएगा। गु, गुना का अर्थ भाग है, जहाँ गुना है दोस्तों वहां भाग का निशान आएगा, यहाँ भाग हुआ। और भाग का अर्थ है जमा, जहाँ भाग का निशान है वहां जमा आएगा। अब ये होगा 18, ये 18 दूनी 36 बटे 9 4 आएगा, माइनस 16। 18 में से 16 गए, 2 आएगा प्लस का, और 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, दिस को दिस लिखा गया है, THRI चाहिए।
देखो TRI हो गया, तो इसका मतलब इसने क्या किया है देखना पड़ेगा। देखो इसने क्या किया, एक चीज देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा टी होता है, फिर उसके बाद आ आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया अकॉर्डिंग टू जो इनका नंबर होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, ABCD में जो नंबर होता है उसको उल्टे क्रम में लिख दिया, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा टी का नंबर 20 होता है, पहले टी आएगा, फिर आर लिख दिया, आर के बाद आई, फिर एच, फिर ई, फिर सी। आपको इसको भी ऐसे लिखना है, सबसे बड़ा इसमें वाई आएगा सबसे पहले, वाई के बाद दोस्तों कौन सा है इनमें से, फिर आएगा ओ, वाई के बाद ओ आएगा, और FLJ में क्या आएगा, पहले एल आएगा, फिर जे आएगा, फिर एफ आएगा, YOLJF, वाई। सिमिलरली इसके लिए क्या आएगा फिर, देखो यहाँ पे स्पेलिंग गलती लिखी हुई है, हिंदी में जॉयफुल है ये, यहाँ पे जॉय FL है दोस्तों, यू गायब है, इंग्लिश में देखोगे जॉयफुल है ये। तो इसका मतलब यू, वाई के बाद क्या आना था, फिर यू आना था, YUO, YUO, बार हो गया ऑप्शन, YUO, बार हो गया ऑप्शन, LJF गलत हो गया ये भी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थी अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार कतार में खड़े हैं। देवयानी पीछे से 11वें नंबर पे है, देवयानी का पीछे से मान लो नीचे से 11वां नंबर है। यदि वह गौरी के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह आगे से 12वें नंबर पे हो जाती है। गौरवी गौरी मतलब इसका मतलब आगे से 12वें नंबर पे थी। देवयानी और गौरी के बीच कितने छात्र हैं, जब ये इससे बदलेगी तो इसका स्थान दोस्तों आगे से क्या हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। तो इसका मतलब गौरी क्या थी, पहले कह सकते हैं आगे से क्या थी, गौरी का स्थान आगे से 12वां है, क्योंकि ये 12वां हो जाएगा इसका आगे से स्थान। टोटल बताने हैं, किसी का टॉप भी पता हो बॉटम भी पता हो, टोटल निकालने का तरीका होता है टॉप प्लस बॉटम, 12 + 11 -1, 23 -1 करेंगे तो ये आएगा 22। सॉरी, ये तो इसने टोटल तो दिया हुआ है 35, ज्यादा जल्दबाजी में गलत हो गया। देखिए हमें निकालना है इनके बीच में कितने छात्र हैं, इनके बीच में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका 11वां नंबर था नीचे से, किसका, देवयानी को, इसको डी मान लेते हैं। अब इसका नीचे से 11वां नंबर था, अगर मैं इसका ऊपर से निकालूं, ऊपर से इसका नंबर निकालूं दोस्तों, ऊपर से इसका नंबर क्या आएगा, आप कहेंगे इसका ऊपर से नंबर आएगा निकालने के लिए ऊपर से, तो क्या करते हैं, टोटल में से एक साइड का रैंक माइनस कर देते हैं, +1 कर देते हैं। 35 - 11 करेंगे तो आएगा 24 + 1, 25। तो ऊपर से नंबर इसका 25 है, और इसका यहाँ पे नंबर 12 था, तो इनके बीच में कितने हैं, तो आप करोगे 25 माइनस करोगे 12, माइनस कर देंगे 1, तो कितना आएगा, 25 - 13 12 आएगा, इनके बीच में है 12 76। राइट आंसर होगा फिर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, सभी पेन सभी पेन बैग हैं, सारे पेन क्या है, बैग हैं। कुछ बोतल पेन है, सभी पेन बैग हैं, इसको बैग मान लेते हैं। कुछ बोतल पेन है, बोतल को बी मान लेते हैं, या BO। सभी जूते बोतल हैं, सारे जूते बोतल में आते हैं, ठीक है। अब बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, ये आपको बताना है कौन सा जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, फॉलो करेगा या निष्कर्ष पालन करेगा। कोई बैग जूता नहीं है दोस्तों, बैग और जूते में कोई डायरेक्ट कहता है, कोई भी बैग जूता नहीं है, आपको पता है सारे पी पेन बैग में आते हैं, कहता है कोई भी बैग जूता नहीं है, और कुछ जूते हैं, आपको पता है कुछ जो बोतल है ये पेन भी है, लेकिन जूते इसके अंदर बोतल के अंदर है, तो बैग और जूते में हम कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते, तो ये नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई भी बैग जूता नहीं है ये हम नहीं कह सकते अपनी तरफ से, ये गलत हो गया। कुछ पेन जूते हैं, पेन और जूते, देखिए अब पेन और जूते के बीच में भी रिलेशन नहीं बनाया जा सकता, आपको पता है कुछ बोतल तो पेन है, लेकिन कुछ पेन जूते हैं ये कहना गलत है, क्योंकि हो सकता है ये सारा जूते बाहर की तरफ लाई करता हो, इसके अंदर आता ही ना हो, तो ये भी गलत हो गया। कुछ बैग जूते हैं दोस्तों, कुछ बैग कहता है जूते हैं, तो बैग और जूते का रिलेशन भी नहीं बता, ये भी उल्टा दिया हुआ है, जब ये नहीं था तो ये भी नहीं होगा। कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13,
4 से 9 आया, 4 का डबल +1, 5 का डबल +1 नहीं है। 4 गुना 3 करेंगे 12 -3, 5 गुना 3 -3, 5 गुना 3 15 -3 12 आता है। 4 गुना 3 12 -3 9 आता है। 3 गुना 3 -3 करेंगे तो 6 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ये कथन है, ये धारणा है। आपको बताना है कौन सी धारणा निहित है। इसमें से कौन सा कथन या धारणा इसके अंदर है, निहित है मतलब कि एम्बेडेड है। आपको ये बताना है कौन सी धारणा इसमें से हम निकाल सकते हैं, कौन सी इसको इम्प्लीफाई करेगी, ये आपको बताना है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानना, जो कथन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है, इसको ट्रू मानना आपको। धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि धीमी गति की बात नहीं हुई। सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। गलत साइड में चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं, धीमी गति की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाएं से बचा जा सकता है। ये अपने आप में तो स्टेटमेंट आपको सही लगेगी, लेकिन आप इसमें से इसके अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीफाई नहीं करेगी, ये अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये गलत हो गया। आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं है। ठीक, अपने आप में भले ही सही लगे कि धीमी गति से चलाएंगे तो मतलब दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, तो ठीक है, अपने आप में सही होगा। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना एग्जाम में। इसमें से निकालनी है आपको स्टेटमेंट। ये इसको इम्प्लीफाई नहीं करेगी, इसमें से हम कह सकते हैं ये धारणा इसमें निहित नहीं है, ये धारणा इसमें नहीं आती। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटना मुक्त रहेगी। ये जो स्टेटमेंट है इसमें इसको इम्प्लीफाई करते हैं मतलब इसमें निहित है, क्योंकि यहाँ पे भी तो यही बात हुई है, ट्रैफिक रूल्स की बात हुई है। सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। यातायात नियमों का पालन करने से ये कहता है ट्रैफिक रूल्स में आता है अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पे इस इसमें से ये निकाली जा सकती है, क्योंकि अगर गलत साइड में वाहन चलाएंगे तो दुर्घटनाएं होती हैं। यातायात नियमों का पालन अगर करेंगे, गलत साइड में नहीं चलाएंगे तो दुर्घटना मुक्त रहेगी। तो इसमें से ये निकाली जा सकती है सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। केवल धारणा दो निहित है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनके ठीक बाद सम संख्या है। अभाज्य संख्याएं देखनी है जिसके ठीक बाद सम संख्या है। एक तो 13 है दोस्तों, सम है इसके बाद। 17 के बाद नहीं है। 25 के बाद भी सम संख्या है, 2 हो गई। 63 के बाद भी है दोस्तों। अच्छा, अभाज्य संख्या बतानी है, सॉरी ओड नहीं बताना, अभाज्य संख्या। 13 अभाज्य संख्या है, इसके बाद इवन नंबर है। अपने आप में एक तो 13 हो गया। 17 अभाज्य संख्या है दोस्तों, इवन नंबर नहीं है। अब 25 अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। 63 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, एक ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। ये जैसे सिंबल और नंबर हैं, इनके ये कोड दिए हुए हैं लेटर में। ये क्वेश्चन है, इसमें तीनों की तीन कंडीशन पढ़नी है आपको, जोन सी अप्लाई होती है अप्लाई करनी है, अकॉर्डिंग टू आपको आंसर करना है। यदि पहला घटक एलिमेंट एक सम संख्या है, पहला दोस्तों अपने आप में 6 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अंतिम घटक एक विषम संख्या है, अंतिम घटक, लेकिन ये स्टार है, स्टार तो विषम संख्या नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक विषम संख्याएं हैं, दूसरा और तीसरा दोस्तों विषम संख्याएं नहीं है, ओड नंबर नहीं है, क्योंकि तीसरा परसेंटेज है जो क्या है, एक सिंबल है ना कि विषम संख्या। पहला घटक एक संख्या है, अपने आप में 6 संख्या है, और अंतिम घटक एक प्रतीक है, लास्ट में एक सिंबल है। तो पहले और अंतिम घटकों को ए के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, मतलब ए के रूप में कोड किया जाएगा। अपने हमें कंडीशन अप्लाई होती है तो पहले की जगह भी ए रखना है, लास्ट में भी ए रखना है। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें पहले भी ए है लास्ट में भी ए है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसके स्टार्टिंग में भी ए है लास्ट में भी ए है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट कौन सा कंक्लूजन है आप निकाल सकते हो, कौन सा ट्रू होगा, सत्य होगा, ये आपको बताना है। पहला कहता है y ग्रेटर देन टी। दोस्तों यहाँ पे देखो y ग्रेटर देन टी सिंबल हो गए अपोजिट आपस में, यहाँ पे देखो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, रिलेशन नहीं बनेगा, गलत हो गया। n ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर। अब देखो यहाँ पे देखोगे r, r के बराबर s है, s से ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी है, बराबर n। तो t की जगह n रखोगे और s की जगह r रखोगे।
तो यहाँ से n ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है, r है, अपने आप में ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन सेकंड करेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना दोस्तों आपको। ये देखना है ये दो वाला है, ये दो किस में आता है? ऑप्शन 4 में आता है। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब कि सेकंड जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो ठीक है। और सेकंड कंक्लूजन किस में आता है? ऑप्शन 4 में। इसलिए आपको टिक भी ऑप्शन 4 करना है, ना कि ऑप्शन सेकंड कर दो आपको भी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए और फिर प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? देखो, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना है, फिर उल्टे क्रम में लिखना है आपको। देखो, 9 जोड़ेंगे, 221 और 9 करेंगे, 230 हो जाएगा। 230 को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो पहले 3 आए, हाँ 3 आएगा, फिर 0 आएगा दोस्तों, फिर 2 आएगा। 230 को उल्टा लिखोगे, सॉरी पहले 0 आएगा, 230 को उल्टा लिखोगे, पहले 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 9 जोड़ेंगे, 265 होगा, उल्टा लिखो इसको, 5 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा। 9 जोड़ेंगे, 474 होगा, 474 को उल्टा लिखेंगे, पहले 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा। 387 में 9 जोड़ेंगे, 396 होगा। 396 में अब उल्टा लिखेंगे, पहले 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा। 356, 9 जोड़ेंगे, 365 हो जाएगा। 365 को लिखेंगे तो 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है ना? देखो, 365 को उल्टा लिखेंगे, 5 फिर 6 फिर 3। अब इनको लिखना आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। सबसे बड़ी संख्या इनमें से होगी 693, फिर उसके बाद ये होगी 563 होगी, फिर 562 होगी, फिर 474 होगी, और फिर दोस्तों 32 होगी। अब यहाँ पे सेम संख्याएं नहीं है, यहाँ भी सेम 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 नहीं है, तो कहेंगे शून्य। सभी की पोजीशन क्या होगी? चेंज हो गई। एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसकी पोजीशन क्या है? अनचेंज्ड, अपरिवर्तित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक सिंबल और ठीक पहले भी एक सिंबल है? संख्याएं देखनी है, पहले भी सिंबल, बाद में भी सिंबल। 2 8 नहीं है, एक तो 2 है, पहले भी सिंबल, बाद में भी सिंबल। उसके बाद दोस्तों एक ये 1 भी है, ये 3 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये 6 भी है। 3 ही संख्याएं हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। नीचे वाली मंजिल का नाम है, एक है, उससे ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आर पी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। क्यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, क्यू सबसे ऊपर नहीं है, और आर पी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। आर रहता है पी के ठीक नीचे। टी एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। टी रहता है एस के नीचे। पी एस के नीचे की किसी भी मंजिल पर नहीं रहता। पी है दोस्तों एस की मंजिल, पी है एस के नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता। पी मतलब एस के नीचे नहीं आएगा, पी आएगा एस के ऊपर। मतलब 4 तो ये फिर ऐसे ही होंगे। यू और टी की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। यू और टी के बीच 3 व्यक्ति रहेंगे। ठीक है? टी और यू सम संख्या वाली पोजीशन पर रहते हैं। टी और यू इवन पोजीशन पे रहेंगे। देखिए अब, टी मान लेता हूँ मैं यहाँ पे है, टी के जस्ट ऊपर कौन है? एस है। देखो, टी एस की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। उसके ऊपर दोस्तों आर रहता है जस्ट टी के नीचे, और टी और यू रहते हैं इवन पोजीशन पे। टी के लिए फिक्स होगी तो यू रहेगा छठी नंबर पे, तो बच गया ये रहेगा नीचे। बच कौन गया? पी हो गया, क्यू बच गया, क्यू रहेगा सबसे नीचे। मंजिल 4 पर कौन रहता है? 4 पे रहेगा आर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3।
ठीक है, ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ऊपर यू, फिर पी, फिर उसके बाद आर, फिर एस, फिर टी, फिर क्यू, चौथी पे आर। क्वेश्चन नंबर 21, इसको ये लिखा है +2 +4 -2। अब देखिए +2 करेंगे तो यू आएगा, +4 करेंगे 42 आएगा, और फिर -2 किया था तो -2 करेंगे H-2 F आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। सभी वर्ग गुलाब हैं, सारे वर्ग गुलाब में आते हैं। कुछ गुलाब तोते हैं, टी मान लेते हैं इसको तोते को। कोई तोता वर्ग नहीं है, कोई भी तोता वर्ग नहीं है, मतलब ये इसके बीच में नहीं आएगा, इसके अंडर नहीं आएगा ये। वर्ग अलग है, कॉमन नहीं आएगा मतलब इनमें कुछ भी। लेकिन कुछ सारे वर्ग गुलाब में आते हैं, और कुछ गुलाब क्या है, तोता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा निष्कर्ष पालन कर गया ये आपको बताना है। कुछ तोते गुलाब हैं, कुछ तोते क्या है दोस्तों, गुलाब है। अब इसने बोला है कि कुछ गुलाब तोते हैं, तो कुछ तोते भी गुलाब होंगे, पहला ठीक है। कुछ वर्ग तोते हैं, तो वर्ग और तोते में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसने बोला है डायरेक्टली कि कोई भी तोता वर्ग नहीं है, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 6 मित्र A B A D F G L और S में प्रत्येक की आयु अलग अलग है। S की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। 1, 2, 3, 4 से अधिक है S की, इसका मतलब इससे ऊपर एक है, फिर टोटल कितने हैं, 6। D की आयु केवल एक मित्र से अधिक है, ठीक है जी। G की आयु L से अधिक है लेकिन A से कम है। G की आयु L से अधिक है, A से कम है। A की आयु सबसे अधिक नहीं है, A सबसे अधिक नहीं आएगा दोस्तों, तो इसका मतलब A यहाँ पे आएगा, फिर G यहाँ पे आएगा, L यहाँ पे आएगा। सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है, सबसे कम पूछा है, सबसे अधिक नहीं पूछा, तो सबसे कम है L की। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले फिर बच गया F आएगा, उसके बाद S, फिर उसके नीचे A, फिर उससे फिर G, फिर D, फिर L। सबसे ज्यादा आयु F की है, सबसे कम पूछा है L की है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 को आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा, कमेंट करेंगे आप भी, आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो रिलेशन इनमें है वही आपको ऑप्शन ढूंढना है। देखिए 8 दूनी 16 + 3 19 और 19 + 3 22। 8 × 2 16 + 3 19 आएगा, और 19 मतलब इसका कुछ मल्टीपल किया, +3 ऐड किया, और इसमें 3 ऐड करते हैं तो 22 आता है, मतलब तीसरी संख्या आती है। सेम 3 गुना, अगर हम 3 गुना करते हैं 2, 6 होगा, +3 ऐड करेंगे 9 आएगा, और 9 में 3 ऐड करेंगे तीसरा नंबर 12 आता है। वैसे ही कोई ऐसा ही मल्टीपल आपको देखना है। 5 गुना कुछ करें दोस्तों फिर ऐड करें, ये तो सीधा ही मल्टीपल है, 5 का सीधा ही मल्टीपल है, ये ऑप्शन नहीं होगा। डायरेक्ट मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कुछ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है। 2 दूनी 2 गुना 2 करेंगे 4 + 1 करेंगे 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐड नहीं होगा, यहाँ पे तो छोटा ही है, बीच वाले से गलत हो गया ये भी। तीसरा नंबर देखते हैं, 4 तिये 12, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई मल्टीपल, 4 तिये 12 +3 ऐड करते हैं 15 आता है, और यहाँ पे 15 में 3 ऐड करने से 18 भी आता है। तो सेम पैटर्न है लाइक ऑप्शन थर्ड में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।